हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप्स के डेफिनेशन को आज एक्सप्लेन करूंगा मैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है वह पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे। ये संख्या में कुल 7 होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनके अन्य रूप अदर फॉर्म भी होते हैं। इनके अन्य रूप अदर फॉर्म भी होते हैं। वे भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। जो उनके अदर फॉर्म भी हैं वो भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। यह पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है रिलेटिंग और टू पर्सन। इसका अर्थ क्या है? रिलेटिंग टू पर्सन। जो संबंध है, जिसके मध्य संबंध है वो क्या है? पर्सन, व्यक्ति के मध्य संबंध है। एग्जाम्पल में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कितने पर्सन में बटा गया है? जो पर्सन है व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई तथा वी फर्स्ट पर्सन है। जो आई तथा वी है वो फर्स्ट पर्सन है। और यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट तथा दे थर्ड पर्सन के रूप में है। दो थर्ड पर्सन के रूप में क्या है? पर्सनल नाउन बटा हुआ है। इसीलिए इन सातों प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसीलिए इन सातों प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के केस कारक बदलने पर, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको केस कारक बदलने पर फॉर्म भी बदले जाते हैं। जो फॉर्म है उनके उसको भी बदला जाता है। नीचे दिए गए टेबल से इसे आसानी से समझ सकते हैं। नीचे दिए गए टेबल से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब टेबल में जाते हैं। टेबल में नोमेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, इन तीनों फॉर्म में किसको बांटा गया है? जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, इधर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आ जाएगा माई। ये कौन सा? सेकंड पर्सन है। जो माई है वो सेकंड पर्सन है। दैट इज माई पेन, थॉट्स आर हर बैग, दैट इज हिज बुक, दिस इज अ योर चेयर। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है। पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए, अब ये दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ लगता है। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके अंत में सेल्फ या सेल्वस लगता है। जो प्रोनाउन बनाते हैं उसको क्या कहें? वो क्या बनाते हैं? प्रोनाउन बनाते हैं। उन्हें हम सेल्फी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से कम करने का प्रवाह स्वयं खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। जब हम स्वयं कर्ता में ही खुद से स्वयं की बात यहाँ जब शब्द में कहा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तब हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने पहले बताया कि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो स्वयं हम बात कहेंगे अपने लिए उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।
उसके बाद आता है एग्जाम्पल, ही इज पॉलिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी रनेड अवर सेल्फ, हम लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया। दे थॉट अमोंग देमसेल्फ, वे लोग आपस में लड़े। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड है। यहाँ बर्बाद करना, चोट पहुँचाना, लड़ना इत्यादि का प्रभाव स्वयं खुद कर्ता पर है, अतः हिमसेल्फ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो कर्ता है उसी के बारे में अगर बात होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो उसके बाद है इन्फेटिक प्रोनाउन। इन्फेटिक प्रोनाउन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तब ये प्रोनाउन इन्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तब ये प्रोनाउन क्या कहलाता है? इन्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। इन्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बदले उसे जोर बनाने के लिए होता है। जो इन्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बदले जोरदार बनाने के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यह भी कभी वर्ब का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रोपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव भले ही होता है। जो प्रोपोजिशन है वो ऑब्जेक्टिव भले ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है वो किससे होता है? अपने या आपको के अर्थ से होता है। इन्फेटिक प्रोनाउन का स्वयं खुद आप ही के अर्थ में होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है वो आप ही के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं खुद ऐसा किया। ही देमसेल्फ टुक द डिसीजन, उन्होंने स्वयं खुद निर्णय लिया। ही हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं खुद इसे कबूल लिया। यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, तुम स्वयं खुद उससे बात कर सकते हो। ध्यान दे रिफ्लेक्सिव या इन्फेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए माई सेल्फ डिड इट रॉन्ग। जो इन्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए माई सेल्फ डिड इट गलत है एंड आई डिड इट ये राइट है और आई माई सेल्फ डिड इट राइट है। तो अब चलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया है। तो अर्थ है पोसेसिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार, पोसेसिव या स्वामित्व वनशिप बोध कराने के लिए किया जाता हो उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। माइन, योर, हर, हिज तथा देयर पोसेसिव प्रोनाउन है। जो ये शब्द वर्ड है वो क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जो इनका प्रयोग है वो अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, दिस इज माइन,
दिस चेयर आर अवर, दिस पेन इज हर, यह पेन तुम्हारा है, दैट इज योर, यह तुम्हारा है, थॉस आर हिज, ये मेरा है, एंड थॉस आर देयर, ये इसका है। ये अपना अधिकार बता रहा है इसमें, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अधिकारवाचक, जो अधिकारवाचक है वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद आता है फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित, निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो किसी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु को सूचित, इंगित, निर्देशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस दैट तथा थॉस मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसमें जो ये 4 वर्ड है वो क्या है, मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल में आ जाएगा दिस इज अ बैग, यह बैग है, दैट इज अ बॉय, यह बॉय है, दिस इज अ एप्पल, यह एप्पल है, थॉस आर बनाना, ये बहुत सारे बनाना है। ऐसी जो शब्द है जो किसी व्यक्ति को बतलाता है उसे क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दोस इत्यादि के साथ नाउन आते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं। अगर इन सारी शब्द के साथ नाउन आता है तो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं। एग्जाम्पल में दिस चेयर इज माइन, यह चेयर मेरा है, दैट टेबल इज योर, यह टेबल तुम्हारा है, दिस बर्ड आर ब्यूटीफुल, ये बर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसी प्रकार उपयुक्त वाक्यों में दिस दैट दिस तथा थॉस डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है। जिसमें नाउन और प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों मिलते हैं उसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न कहलाकर क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है एक बार फिर निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। एक बार फिर निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। दिस इज माई अम्ब्रेला, यह मेरा अम्ब्रेला है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ का भी दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है। उसके बाद आता है 6 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव पढ़ने से आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, प्रश्न पूछे जाने वाले वर्ड का एक वर्ड है, शब्द है। जैसे कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का उपयोग शब्द प्रश्न पूछे जाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हु कौन किसने, विच कौन किसने, और व्हाट क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। इनका जो प्रयोग है वो विभिन्न अर्थों में भी होता है। हु का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, जो हु है उसको मनुष्य के लिए किया जाता है। जैसे कि हु इज योर नेम, हु इज योर नेम, हु वाज राइटिंग दिस लेटर, तुम इस लेटर में क्या लिख रहे हो। विच इज द प्रयोग मनुष्य, विच का प्रयोग मनुष्य या वस्तु, पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। जो विच का प्रयोग है वो पर्सन और वस्तु दोनों के लिए होता है। जबकि चॉइस रजिस्ट्रेटेड हो, जब चॉइस रजिस्ट्रेटेड हो, जैसे विच ऑफ द पेन डू यू वांट,
विच ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, इस प्रकार का वाक्य। और सेकंड है वाट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। जो वाट का प्रयोग है पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जाता है। वाट आर योर अबाउट, वाट इज़ योर फादर नेम, तुम किस चक्कर में हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। उसके बाद है ध्यान दे, निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ की विभिन्नता पर गौर करें। निम्नलिखित वाक्य में अर्थ की विभिन्नता पर गौर करें। हु इज ही, ये कौन है, वह कौन है। विच इज मोहन, अनेक लोगों में मोहन कौन है। आने एकत्र लोगों के में से किसी खास व्यक्ति का पता लगने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोगों के समूह में से किसी एक व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति को ढूंढने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द में ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि विच, इस शब्द को ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, विच कहा जाता है। विच इज़ यूज्ड फॉर पर्सन, जो विच है वो यूज़ किया जाता है पर्सन व्यक्ति, थिंग व्हेन चॉइस रजिस्ट्रेशन, जो अपने मन के किसी बहुत सारे व्यक्ति के सामने किसी एक व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति को चुनने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ ही, ये क्या है, वह क्या है, उसका पेशा क्या है। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। जब हु, वॉम, विच, वॉस, दैट नाउन के स्थान पर आकार नाउन की पुनरुक्ति रिपीशन नहीं होने के दे और ये दो वाक्यों को जोड़ दे, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब वॉम, वुड, विच, वुज, दैट नाउन के स्थान पर आकार नाउन की पूर्ति किया जाता है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता है। आपको नाम पढ़कर ही पता चल रहा होगा, रिलेटिव मतलब संबंध, रिलेटिव मतलब रिलेशन। जो किसी व्यक्ति, जो वस्तु, जो शब्द है उसको रिलेटिव संबंध जोड़कर क्या किया जाता है, नया शब्द बनाकर प्रयोग किए जाते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द लेडी हु इज पिंक साड़ी इज माई मदर। The milk which is pure is useful for health. ध्यान दें, हु, वह तथा दोष का प्रयोग व्यक्तियों का बड़े जानवर के लिए, जो हु, हम तथा वॉस का प्रयोग किस लिए होता है, व्यक्ति और बड़े जानवरों के लिए किया जाता है, के लिए होता है। फॉर पर्सन और लार्ज एनिमल, विच का प्रयोग, जो विच का प्रयोग निर्जीव तथा जानवरों के लिए किया जाता है। जो विच का प्रयोग है निर्जीव तथा जानवरों के लिए किया जाता है। निर्जीव मतलब जो जीवित नहीं रहता, जिसमें जीवों का बसेरा नहीं रहता, उसको निर्जीव कहा जाता है। दैट इज का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए, फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग किया जाता है। दैट का प्रयोग सजीव, जीवित और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। जो लिविंग है, जो जीते हैं, जिसमें
आत्मा का प्रवेश रहता है वो, और जिसमें नहीं रहता उसमें दैट का प्रयोग किया जाता है। हु, विच, वार्म, थॉट्स तथा वाट का प्रयोग प्रश्न पूछने में भी किया जाता है। इन चारों वाक्यों का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है। इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इस स्थिति में प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में जब प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन कहलाते हैं। यह निम्नलिखित वाक्यों से स्पष्ट है। यह निम्नलिखित वाक्यों से स्पष्ट है। हु इज ही, यह कौन है। विच इज हीज, यह क्या है, यह क्या है। हुज इज विच काउ, ये काउ कौन है। व्हाम डू यू लाइक मोस्ट, ऐसे शब्द हैं। पुनः इन वाक्यों पर ध्यान दें। थॉस, काउ इज हिज, काउ ये इसका है। अर्थात उपयुक्त शब्दों व्हाम, विच, वाट इत्यादि को जब नाउन के साथ जोड़कर प्रश्न पूछने के प्रयोग किया जाता है तब ये इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव कहलाता है। 8 है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इन वाक्यों को देखें। वन शुड बी कीप वन प्रॉमिस। Noun is permitted to leave the page. ध्यान दे, जब सम, ऑल, एनी, वन, एनी इत्यादि के साथ हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोनाउन का फंक्शन न कर ऑब्जेक्टिव का फंक्शन करते हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में प्रमुख शब्द सम, ऑल, एनी, वन तथा एनी ऑब्जेक्टिव है। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। ऑल politicians have their warm principle. Many boys are playing in fields and he will qualify one day. Any fools can ask a good question. उसके बाद है थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब इच, इधर तथा नेदर का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा neither each of the boy is laborious. Neither of the two pen will do. उसके बाद है हमारा ध्यान दे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब एक वाचक क्रिया का ही प्रयोग होता है। जब ईच, नाइदर तथा आइदर के शब्द नाउन का प्रयोग होता है तब ये ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं तथा इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है
स्टार्ट होता है हमारा 10th टाइप्स एग्जाम reciprocal pronoun each other or one another to reciprocal pronoun कहते हैं each those of one another and called reciprocal pronoun. Radha and Krishna love each other and four brother love one another. उपयुक्त वाक्यों को ध्यान पूर्वक देखने से दो बातें मालूम होती है। दो वाक्यों में के बीच की बात का बोध कराने के लिए अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक को बीच की बात का बोध कराने के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। जैसे कि सेकंड है ईच अदर एंड वन अनदर एंड प्रयोग को छोटे छोटे वाक्यों में जोड़ने के लिए भी होता है। जैसे कि है राधा लव्स कृष्णा, कृष्णा लव्स राधा। सेपरेट जब किसी व्यक्ति या वस्तु के नेम को जोड़ते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं।